दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में नारी शक्ति वुमेन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए यहां पर तमाम महिलाओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि महिलाओं को लेकर नारी शक्ति लगातार काम करती आई है। इस संगठन से 3 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं और लगातार महिलाएं इस ट्रस्ट से जुड़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि नारी शक्ति एक पहल के तहत तो उन महिलाओं को ऑटो वितरण की गई। सरकार की इस स्कीम को सही ढंग से नारी शक्ति द्वारा उन वंचित महिलाओं तक पहुंचाया जाता है जो इनसे महरूम रहती हैं। इस प्रोग्राम के आयोजन में तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता अब्दुल रशीद मंसूरी, जर्नलिज्म टुडे ग्रुप के CEO जावेद रहमानी, युवा नेता सूरज सिंह, महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी शुभकामनाएं और तमाम राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई मशहूर हस्तियां इस प्रोग्राम में मौजूद रहीं। वही इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट सफीना जोसेफ ने बताया कि उनका जो यह सफर है बेंगलोर से शुरू हुआ और अब दिल्ली में स्थापित हो गया है और आने वाले समय में वह देश भर की महिलाओं के लिए वह हर काम करेंगे जिससे महिलाओं का उद्धार हो सके। इस प्रोग्राम में महिलाओं को ऑटो भी वितरण किए गए। इस प्रोग्राम में महिलाओं ने खुलकर अपनी बात रखी और इस प्रोग्राम में महिलाओं ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। देश में महिला शक्तिकरण की बात की जाती है लेकिन उसके ऊपर काम करने में तमाम संस्थाएं पीछे रहती हैं। लेकिन नारी शक्ति एक पल ने जिस तरीके से एक अनोखी पहल की है उससे सामाजिक भेदभाव और सामाजिक आर्थिक जो भेदभाव है उसको काम किया जा सकता है। साउथ दिल्ली से संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट। ये केवल आश्वासन नहीं है, हकीकत है। ये सिर्फ कटआउट है लेकिन ऑटो नीचे खड़ा है। बड़ी हकीकत, बड़ी मेरा बस नहीं चला, नहीं तो पूरे 100 ऑटो यहाँ खड़ा कर देती। ऐसा होगा, ऐसा होगा। इनको आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा हो। This is called women empowerment. Thank you so much सफीना जी for making this happen today. इतनी सारे हमारा स्टेज कम पड़ रहा है लेकिन लेडीज अभी भी वहाँ हैं। सो लॉट मोर टू गो। हमें मैम के साथ जुड़ के चलना है और सर्कल वाइडन अप करना है। थैंक यू। अगली बारी बड़ा स्टेज, और स्टेज नहीं तो दिल बड़ा होना चाहिए। सब एक साथ आ जाते हैं। थैंक यू मैम। मैम का भी सम्मान करेंगी। मैम हमारे ऑटो लीडर्स कैसे भी हो, लीडर्स होते हैं। Well, ma'am, you deserve this. You deserve to be like this, and deserve to be here. Thank you everyone for coming up and cheering all the ladies and cheering Safina ma'am. उनका motivation, उनका confidence बढ़ाने के लिए. And thank you so much. Please grab your seats. Well, एक और मेरे को इतने सारे नए लोग मिल रहे हैं। I am just overwhelmed. She is छाया जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को चला रही है, ड्राइव चला रही है। जो हम इनके लिए चलाना चाहिए वो ये चला रही है। एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत बड़ा काम कर रही है इस एज में। एक बार इनके मोटिवेशन के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट एक बार बहुत जोर से तालियां बजनी चाहिए और आगे ऐसे ही बढ़ती चलो। एंड वेरी नाइस।
नहीं चलता अगर वसीम तुम ना होते। तो ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज, एंड आई वुड रिक्वेस्ट सफीना मैम टू ऑनर हिम। ट्रबल शूटर राइट। वसीम, एक दिन में हमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं कर लूंगा। मेरे लिए सपोर्ट, मेरा स्ट्रेंथ, मुझे अपने ऊपर विश्वास दिलाने वाला मेरा बेटा है ये वसीम फिरोज। मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले एक कॉल जाती है, वसीम उठा नहीं, अभी तक गुड मॉर्निंग नहीं हुई है। रात होती है तो वसीम सोने जा रहा है क्या? मैं इसे इतना तंग कर देती हूँ हर कार्यक्रम, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे मेरे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कल कुछ करना है तो आज मैं तैयारी करती हूँ, तो वसीम इज यूज्ड टू इट। आपने इस कार्यक्रम में भी देखा होगा, मैं आई हूँ और सिर्फ मैं खड़ी और बाकी भागदौड़ सारी ऑफिस की टीम हमारी नारी शक्ति की। थैंक यू टू ऑल द होल टीम। प्लीज आप लोग भी यहाँ पे आ जाइए, और वसीम सर को हम जब ये ट्रॉफी दे रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर आइए। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। जन्म भूमि होती है और एक कर्म भूमि होती है, तो मेरी भी दो मम्मी हैं, एक मेरी जन्म देने वाली मम्मी और एक मेरे कर्मों को पहचानने वाली मम्मी। तो हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और हर जगह पे। और दूसरी बात ऐसे भी है, मुझे अप्रिशिएट भी करती हैं और मेरे टैलेंट को भी काफ़ी मैं खुद नहीं जान पाया। वैसे एज अ जर्नलिस्ट मैं काम करता हूँ, 9:30 बजे दिल्ली लाइव पे मैं आता हूँ, लेकिन मैम ने कभी मुझे इस तरीके से नहीं देखा। मैम ने अलग तरीके से मुझे ट्रीट किया, एक बेटे की तरह मुझे आगे मोटिवेट किया, और बहुत अच्छा मुझे इनके साथ ऐसा कंफर्ट लगता है कि जैसे मैं अपने घर में बिल्कुल अपनी मम्मी के साथ रहता हूँ। और मैं इनके साथ वियतनाम भी गया, वियतनाम में भी हम बिल्कुल ऐसा फैमिली, ऐसा लग रहा था कि वहाँ बिजनेस ट्रिप पे नहीं, हम फैमिली ट्रिप पे गए। तो बहुत एक अच्छा प्यार, बहुत अच्छा है इन्होंने। और ज़रा सा मेरे सर में भी दर्द हो जाता तो स्पेशली 10 कॉल मेरे को करके पूछती हैं, तो ये इनकी खासियत है, ये सबसे ही। और मैं इनके ऑफिस में भी देखता हूँ, जो जहाँ पे लोग आज अपने खाने के लिए तरस वो करते हैं, लोग छुपा के खाते हैं, लोग एक दूसरे से मतलब सोचते हैं कि हम अपना खाना या अपनी चीज़ किसी को ना दें। ये अगर इनको भूख लगती है तो ये पूरे स्टाफ को, चाहे वहाँ पे 20 लोग हों, 25 लोग हों, 30 लोग हों, सबके लिए वो ही खाना मंगाती हैं जो ये खाती हैं। तो ये बहुत इंसानियत को लेकर इन मैम की मैं तारीफ़ करूँगा। मैं फ्रंट पे कर रहा हूँ, लेकिन पीठ पीछे भी मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब जो इन्हें समझ पाया है वो समझ सकता है, और जो नहीं समझ पाया वो उसको, तो खैर जो ऊपर वाले को भी नहीं समझ पाते वो बिल्कुल सुनीता जी बिल्कुल कह रही हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये हमारी नारी शक्ति की एक पहल है जो कि हमने आज से शुरुआत किया है इसका, और होप कि और भी बहुत आगे तक जाएंगे हम लोग। हाँ मैम, आपको कैसा लग रहा है नारी शक्ति के साथ में एकजुट कर एक महिलाओं के लिए कुछ कार्य करना? मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि नारी शक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक लेडीज़ को एक नई पहचान बना सकती है, और इसमें आके जितनी महिलाएं हैं मुझे लगता है कि हर कोई कामयाब हो जाएंगी। और जिसमें कि है जो हमारी मैम है सफीना जोसफ, ये बहुत सबकी मदद कर रही हैं और ये बहुत आगे जाने वाला है। हर जगह, हर नगर, हर जगह पे जाएगा ये। इसके लिए मैं मैम की बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि ये एक ऐसी पहल बनकर आई है, नारी शक्ति एक पहल जो कि बहुत लेडीजों के लिए ना एक नया रास्ता दिखा रही है। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू। नारी आज के टाइम पे सबसे आगे है, तो इसके बारे में क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, नारी जो थी वो पहले इतना नहीं जानती थी, लेकिन आज के समय में वो नारी नहीं है जो दबके रह जाए या कुछ करने की जो क्षमता है उसको रोक दे। जब से मैम का ये जो नारी शक्ति चालू हुआ है, इसमें हर एक लेडीज को नया आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और एक ऐसी नई पहल हो रही है कि हर लेडीज अपने बारे में सोच सकती है, अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए सोच सकती है। भाई, नारी शक्ति को पहला अगर आप हमारा
सपोर्ट जारी है। हमारा पूरा सपोर्ट नारी शक्ति को है। नारी शक्ति एक सामाजिक संगठन है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन एम्पावरमेंट और कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है और महिलाओं को नई नई जो स्कीम्स है उससे वाकिफ करा रहा है, आत्मनिर्भर बनाने की पूरा प्रयास कर रहा है और हमारा पूरा सहयोग और सपोर्ट नारी शक्ति के साथ है। चाहेगा कि नारी आज इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी और इससे पहले जो पहली एक अच्छी पहल है उसमें क्या कहना चाहिए? ये नारी शक्ति की पहल इन्होंने मैडम ने जो कदम उठाया ये माने तारीफ के काबिल है और जितनी भी महिलाएं इससे जो उनको लाभ मिलना चाहिए सरकारी योजनाओं का, जिनको जानकारी नहीं थी बिल्कुल कुछ भी, मैडम के थ्रू से ये सारी चीज़ें उनको जानकारी हो रही हैं और हर क्षेत्र में मैडम नारी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ तक अभी तो शुरुआत हुई है ऑटो से, लेकिन इसके आगे और भी चीज़ें हैं, लोन है और बिजनेस के लिए लोन है, फोर व्हीलर का भी प्रोग्राम चल रहा है। इसके आगे मकान वगैरह के लिए भी, जिनके पास मकान नहीं उनके लिए मकान वगैरह का भी लोन वगैरह का सारा कुछ व्यवस्था मैडम कर रही। और जिस भी क्षेत्र में चाहे जो जिस बिजनेस में जो बढ़ना चाहे आगे, उसमें महिलाओं को योगदान देने के लिए तैयार है और उसमें हम लोग पूरी सहयोग दे रहे हैं। नारी शक्ति के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे आज की जो महिला जो है, हाँ। जेंट्सों को भी पुरुषों को पीछे जिन्होंने छोड़ दिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं, हम चाहते हैं कि महिलाएं पुरुषों के इक्वली एकदम मैंने उनसे थोड़ा सा भी कम नहीं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। शिक्षा हो, रोजगार हो और भी जितने काम हो सब में आगे बढ़ें। जी, नारी शक्ति के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो वुमेन है, जो घर गृहिणी है, जो मिडिल क्लास की है, उनको हमारी मैम सफीना जोसेफ उन्होंने इतनी अच्छी पहल करी है कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य जो ऑटो के अलावा भी जो जैसे कोई चकली बनाना चाहती है, अचार बनाना चाहती है या घर में कोई काम करना चाहती है, तो उसके लिए भी हमारी नारी शक्ति हमारी आज का जो प्रोग्राम है आपका नारी शक्ति का, क्या प्रोग्राम है? इस प्रोग्राम के बारे में बताओ। नारी शक्ति एक पहल, हम लोगों ने एक ड्राइव निकाला है जिसमें महिलाओं को ऑटो रिक्शा का प्रबंध कर रहे हैं, जो कि आसान लोन से, मुद्रा लोन से, जो हमारी प्रधानमंत्री की योजना है उसके प्रति हमने अवेयरनेस दिया और फिर महिलाओं को जोड़कर उन्हें ऑटो रिक्शा हम दे रहे हैं। और इसी ड्राइव पर हम चाहते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, अपना खुद का ऑटो चला सकें। देखा गया है कि जिस तरीके से एक ऑटो भी आपने पेश किया और यहाँ पर तमाम जो महिलाएं आई हैं उनको आपने बाकायदा ऑटो भी प्रोवाइड किया है, तो ये स्कीम कब, मतलब कितने दिन की है और किस तरीके की स्कीम है? क्या इसके स्कीम के बारे में? ये स्कीम एक्चुअली हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी स्कीम्स ऐसी योजनाएं बनती रहती है जिसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। नारी शक्ति ने कई बार ऐसी पहल करी है जो कि हर योजना के बारे में लोगों को जागरूकता जगाते हैं, मतलब उन्हें अवेयर करवाते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो इसी तहत हम लोग एक ड्राइव पे आए, जब मैं ऑटो रिक्शा चालक महिलाओं को मैंने सम्मानित किया था और तब मुझे पता चला कि वो ई ऑटो रिक्शा चला रही हैं और मैं चाहती थी कि उनको कुछ और भी बेनिफिट्स मिले। तो उस टाइम पर मैंने जब मिली मैं महिला ऑटो रिक्शा चालकों से, तो उनका एक सपना था कि वो उनके खुद का ऑटो हो। तो इसी सिलसिले में मैंने बात किया बैंक मैनेजर साहब से और फिर ऐसे उन्होंने कहा कि यस, हमारी सरकार की ऐसी काफ़ी योजनाएं हैं जहाँ पे मुद्रा लोन मिलती है। आधार उद्यम जो अपना खुद का व्यवसाय हम कर सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके बारे में कई लोगों को नहीं पता। अपनी छोटी सी टपरी की दुकान भी खोलेंगे तो आधार उद्यम अगर में रजिस्टर करेंगे तो उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है जिससे कि उनकी पहचान बनती है और वो अपना कोई भी बिजनेस, कोई भी कार्य वो कर सकते हैं अपने लिए और इसी तरीके से आगे देश की उन्नति की राह पे जा सकते हैं। और सरकार की तरफ से आपको कोई इसमें एड्स मिला है या कुछ इस तरीके के बैंक की तरफ से कोई मतलब आपको
मदद मिली है जो ये प्रोग्राम। देखिए, मैं ये कहूंगी कि सरकार की तरफ से एड्स क्यों मिलेगा। सरकार की तरफ से हमें योजनाएं मिली हैं जिसको हम सही तरीके से उसे जानकर हम इस योजना को अवेल कर सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि पैसे से ही मदद नहीं होती है। ये योजनाओं को अवेल करने का भी रास्ता हमें पता होना चाहिए। तो यही हमारे लिए सरकार की तरफ से एक कहते हैं ना कि दीपक में ज्योति की तरह है, जो हमें नया रास्ता दिखा रहा है और महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रहा है। जहाँ पे ऐसी कई महिलाएं मेरे साथ जुड़ी और उन्होंने ये चाहा कि उनका अपना ऑटो रिक्शा हो और कई ऐसे स्टिचिंग यूनिट हो, और जिसमें जो मुद्रा लोन योजना है ये काफी हद तक बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। मैडम, आज आपने कितने महिलाओं को ऑटो रिक्शा प्रोवाइड कराया है? ये 50 महिलाएं हैं जिनको हमने शुरुआत के पायलट बैच है जिनको हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, और ये ड्राइव चलता ही जाएगा। तो जो महिलाएं थी वो दिल्ली की थी और ऑल ओवर इंडिया की थी? नहीं, अभी तो यहाँ की दिल्ली की महिलाएं हैं, दिल्ली एनसीआर की हैं ये महिलाएं। सिर्फ ये स्कीम ऑटो तक है या कैब भी प्रोवाइड की जी, जाएगी? जैसे जैसे जाएंगे, मैंने वसीम जी अभी आपसे ये बताया है कि हम लोग कई बार नहीं जानते हैं कि सरकार हमें कितनी सारी योजनाएं देती है, हम उसे अवेल नहीं कर पाते और वो एक्सपायर हो जाती है। तो मैं कहती हूँ कि सही वक्त पे रहते हम लोग इन योजनाओं को यूटिलाइज कर सके, अवेल कर सके। और इसी तरीके से अभी तो ऑटो रिक्शा है, आगे जाके कार भी हो सकता है, स्मार्ट कार्स भी हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट कार चालक महिलाएं भी हैं। वो 100% सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि नारी शक्ति को शक्ति ईश्वर ने ही प्रदान की है। अगर वो प्रजनन कर सकती है और पूरे परिवार को संभाल सकती है, ऐसा कहा जाता है कि नारी पूरे परिवार को संभाल जाती है, परिवार संभाल पाए कि नहीं। तो आपने अगर नारी के हाथ में कोई भी टूल दे दिया है, चाहे वो घर के बेलन से लेके ऑटो तक हो, वो 100% उसका सदुपयोग करेगी। केवल वो अपना जीवन ही उत्थान नहीं करेगी, केवल अपने परिवार का ही सहयोग नहीं करेगी, वो जितने उसके ऊपर उनके जो यात्री बैठेंगे वो उनको भी बड़ी केयर से और सुरक्षा से उनके गंतव्य तक जरूर पहुंचाएगी। मैम, जैसे कि आपने ये दिल्ली में किया है, क्या आगे पूरे भारत में हर तरफ इस तरह से? ये तो शुभ शुरुआत है, कहीं से कहीं ना शुरू करेंगे ही। वो कहते हैं मैं अकेला चला था और कारवां बढ़ता गया। तो ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ में, इन लोगों की खुशियों ने आज इतनी शक्ति और ऊर्जा हमें दी है कि हम इनके आशीर्वाद से, प्यार से हम जरूर आगे बढ़ेंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने बताया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी, और चाहे हमारा सनातन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसकी सबसे पहले विधा है करुणा। और करुणा के अंदर हमारे को दूसरे की जरूरत क्या है। अगर किसी के अंदर एक फायर है आगे बढ़ने की, गुण है आगे बढ़ने का, तो सिर्फ उसको एक थोड़ा सा सपोर्ट ही तो देना है। तो फिजिकल सपोर्ट, रिसोर्स पहुंचा देना तो सबसे आसान भी है। और उसके बाद भी खाली ऐसा नहीं है कि आज खाली उनको ऑटो प्रोवाइड है, बाद में भी उनको गाइडेंस, सपोर्ट, कोई तकलीफ, कोई भी असुरक्षा महसूस हुई तो मैं नारी शक्ति के साथ वर्षों से हूँ। मैं जानती हूँ कि ये खाली संगठन नहीं है, ये एक परिवार है, वासुदेव कुटुंब। ये विचार आपके मन में कब से और कहाँ से आया, कैसे आया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये आपने बड़ा सुंदर सवाल पूछा है। सन 92 में मुझे भारत सरकार ने स्कॉलरशिप दी 68 लाख की, विदेश जाने की, पर मेरे को भारत की बेटी और घर परिवार की वजह से शादी कर दी। आज मैं 30 साल की रिसर्च के बाद, पहले मुझे 20 साल ये चलता रहा कि क्यों नहीं जाने दिया गया, मुझे अपनों के लिए मुझे सपनों को छोड़ना क्यों पड़ा। पर आज मैं 30 साल के बाद ये कहती हूँ कि मैं घूमने जाए भले ही थोड़े दिन के लिए चले जाऊं, लेकिन भारत जैसा देश पूरे संसार भर में कहीं नहीं है। एकमात्र हिंदू राष्ट्र केवल है ही नहीं, हिंदुत्व की सारी विधाओं को वो हर धर्म के लिए अपनाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज भी अगर आप देखें ऑटो, ये एक नेशनल इंटीग्रेशन है। ये नहीं देखा गया है कि मैं सनातनी हूँ तो एक हिंदू उसको नहीं, सनातन तो कहता है कि हम सब एक हैं। और ये मेरे मन में विचार इसलिए आया क्योंकि अगर हम सच्चे सनातनी हैं और भारत देश एकमात्र हिंदू देश होने के कारण सनातन की ही उत्पत्ति है, तो अगर हम सच्चे भारतीय हैं तो जिसको भी जो रिसोर्स चाहिए वो करुणा के साथ, आदर के साथ, मान सम्मान के साथ, सहयोग के साथ जरूर दिया जाना चाहिए। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया और मैं चाहूँगी हमें ये सारी नारी शक्ति को आप बढ़ाते रहे आगे। और देखो, हमें तो सबकी शक्ति बढ़ानी है, लेडी जेंट्स को भी, बच्चे को भी, बेटे को भी पैदा करती है और बेटे को भी, और एकमात्र उनको भी करती है। तो आप लोग हैं तो हम लोग हैं। और नारी शक्ति के संगठन के बारे में, ये इट्स नॉट लाइक ए विमेन एक्टिविस्ट,
ट्रू एम्पावरमेंट तब है जब परिवार में मान, आदर और परस्पर हो। आज के दिन भारत देश के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स जा रहा है क्योंकि परिवार टूट रहे हैं। तो हम लोग तो जितनी लेडीज आती हैं, जितनी गर्ल्स आती हैं, उनको समझाते हैं कि अगर किसी वजह से आपके हस्बैंड कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, आप कंधे से कंधा मिलके, आप इसलिए मत कमाओ कि आपने उनको दिखाना है, आप इसलिए कमाओ कि किसी वजह से अगर आज आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो कर सकती है। और यही तो समय का टेस्ट है। तो जब परस्पर सहयोग होगा तो पैसा तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो वो सहयोग से प्यार बढ़ेगा, उसी से परिवार की उत्पत्ति होगी, उसी से परिवार का उत्थान होगा, उसी से समुदाय का उत्थान होगा, उसी से देश का उत्थान होगा। और हमारा भारत देश को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं हूं जावेद आलम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। आप देखते रहिए LKP न्यूज़।